दिल्ली में ईडी का बड़ा एक्शन। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडिया के दफ्तर को किया गया सील। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के बाहर घंटों तक हलचल। ईडी की कार्रवाई के बाद जमकर सियासी बयानबाजी। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस की तैनाती। राहुल गांधी के घर के बाहर भी पुलिस का घेरा। ईडी की कार्रवाई के बाद राहुल गांधी के घर पहुंचे कई दिग्गज कांग्रेसी नेता। कर्नाटक से लौटे राहुल। कांग्रेस ने एक वीडियो किया ट्वीट, लिखा, हम गांधी के सिपाही हैं, तुम क्या समझे डर जाएंगे, सत्य की खातिर हम तानाशाहों से लड़ जाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया हमला, ये प्रतिशोध की आग का सबसे खराब रूप। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कर चुकी कई घंटे की पूछताछ, आगे और सख्ती के आसार। ईडी के छापों पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, सरकार पर राजनीतिक साजिश के तहत कार्रवाई का आरोप। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप को किया खारिज, कहा ईडी और किसी भी एजेंसी के काम में सरकार नहीं देती दखल। समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष ने बीजेपी पर लगाया आवाज दबाने का आरोप। रामगोपाल यादव का बयान। आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा बाइक रैली। लाल किले से मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले सांसद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तिरंगा बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। विपक्षी सांसदों ने बनाई दूरी। बाइक रैली में स्कूटी पर तिरंगा लेकर निकली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, साथ में सवार स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार। स्मृति ईरानी ने कहा तिरंगा यात्रा के साथ अगले 25 सालों का भारत को नंबर 1 बनाने का संकल्प। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले तिरंगे में है 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की ताकत। तिरंगा यात्रा में विपक्ष की गैर मौजूदगी पर बीजेपी का वार, कहा देशहित में राजनीति ठीक नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान, सभी सांसदों को भेजा गया था न्योता, विपक्ष ने नहीं किया तिरंगे का सम्मान। संबित पात्रा का आरोप, तिरंगे पर राजनीति कर रहा है विपक्ष, किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का है राष्ट्रीय ध्वज। बीजेपी के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ किया ट्वीट, देश की शान है हमारा तिरंगा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पिता के साथ पीएम मोदी की तस्वीर की ट्वीट, अमान्य हो चुका जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा भी किया शेयर। जम्मू कश्मीर में परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह के घर से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। आजादी के अमृत महोत्सव पर करीब 25 करोड़ घरों पर भारतीय ध्वज लहराने की योजना। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से की थी सोशल मीडिया पर अपनी डीपी पर तिरंगा लगाने की गुजारिश। यूपी के संबल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान, देशभक्ति दिखाने के लिए हर घर में तिरंगा लगाना जरूरी नहीं। 15 अगस्त को आजादी के 75 साल हो रहे, पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे कार्यक्रम। मथुरा में हाथों में तिरंगा लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाली जन जागरूकता रैली। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट में 3 दिन के लिए ईडी रिमांड में भेजा, 5 अगस्त को फिर पेशी। झारखंड में अवैध खनन मामले में ईडी जांच जारी, सीएम हेमंत सोरेन की प्रेस सलाहकार से पूछताछ। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर राज्यसभा में बोली प्रियंका चतुर्वेदी, कहा महाराष्ट्र में कानून और संविधान की अनदेखी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी को किया भंग, देश में अब कहीं नहीं बची युवा वाहिनी की शाखा। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने सीएम योगी से की मुलाकात, मीटिंग के बाद कहा जो करेगा अपराधियों की पैरवी नहीं सुनी जाएगी उनकी बात। रामगोपाल यादव ने भी की थी सीएम योगी से मुलाकात, एसपी नेताओं पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग की थी। अपर्णा यादव का रामगोपाल पर सीधा हमला, कहा उन्होंने सीएम योगी से जिन लोगों का किया बचाव वो आपराधिक प्रवृत्ति के। मध्य प्रदेश में काली कमाई के खजाने पर धावा, आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध शाखा की छापेमारी में एक क्लर्क के घर मिला 85 लाख नकद। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस ने साइबर ठग को किया गिरफ्तार, बैंक खाते खुलवाने के नाम पर लोगों से ठगी। दरभंगा में 2 दिनों से लापता माली विनोद राय का तालाब में मिला शव, परिवार में पसरा मातम। हरियाणा सरकार की गाड़ियों के लिए जारी होगी अलग से नंबर सीरीज, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बनाया ब्लूप्रिंट।
फरीदाबाद में बच्चा बेचने का काम करने वाले एनजीओ का भांडाफोड़। हरियाणा सीएम फ्लाइंग दस्ते ने सौदा करते हुए किया गिरफ्तार। 15 दिन की बच्ची बरामद। कानपुर में इलाहाबाद बैंक की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश से बचने के लिए दीवार के सहारे खड़े थे लोग। बिहार के समस्तीपुर के बलान नदी में तैरता मिला युवक का शव 2 दिन से था लापता। साहिबगंज में लोकल ट्रेन में आवारा सांड को शरारती तत्वों ने चढ़ाया। वीडियो तेजी से हुआ वायरल। उत्तराखंड के विकासनगर में सांपों ने दिलाई यूट्यूबर को नौकरी। टीवी देखकर सांपों को पकड़ना सीखा था आदिल ने। बलिया के नगरा थाना क्षेत्र में बच्ची से रेप का मामला आया सामने। शौच के लिए गई थी पीड़िता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जल्द शुरू होगी कर्मकांड और ज्योतिष की पढ़ाई। समर्थन और विरोध में उतरे कई छात्र। यूनिवर्सिटी की वैदिक अध्ययन केंद्र पर होगी ज्योतिष की पढ़ाई। एडमिशन के लिए न्यूनतम योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन। मंदसौर में बर्थडे मनाने गए 6 में से 4 लड़कों की डूबने से मौत। तालाब में नहाने के दौरान हादसा। पंजाब के मोगा में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत। पिता के बयान पर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार के मोतिहारी में वाल्मीकि नगर बारात से छोड़े गए पानी से मोतिहारी शिवहर सड़क बंद। खेतों और सड़कों पर भरा पानी। चमोली में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के तहत सिवाई में टनल की बाहरी दीवार लैंडस्लाइड से धंसी। 13 गांव का संपर्क भी टूटा। रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद भूस्खलन जारी। 18 रास्ते बंद। 62 पेयजल योजनाएं प्रभावित। 22 गांव में बिजली ठप। हल्द्वानी में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। कांग्रेस विधायक और उनके समर्थकों ने की नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी। हिमाचल के मालाना में बारिश के बाद लैंडस्लाइड का वीडियो वायरल। चट्टानों के साथ देवदार के सैकड़ों पेड़ गिरे। असम के लखीमपुर में बाढ़ से हाहाकार। धाकुआ खाना इलाके में सबसे ज्यादा तबाही। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। नदियों के पुलों के ऊपर बह रहा सैलाब। जियाधल नदी में दिख रहा पानी का रौद्र रूप। निचले इलाकों में भरा पानी। लोगों की बड़ी मुश्किल। केरल के त्रिशूर में बाढ़ में फंसा एक ट्रक। घंटों तक चला रेस्क्यू। महाराष्ट्र के जुन्नर में जल तांडव। झरने में फंसे 2 पर्यटकों का रेस्क्यू। कोट्टायम के एराटुपेटा इलाके में कई गांव डूबे। जान बचाने के लिए लोगों ने किया सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन। केरल के पथानामथिट्टा जिले में भी बारिश के बाद बर्बादी। रिहायशी इलाकों में कई फीट तक भरा दिखा पानी। कोट्टायम के मुनीलावू गांव में बारिश और भूस्खलन का डबल अटैक। अचेनकोविल नदी में आए उफान से कूडल, कलुंजर और कोनी में पानी का प्रकोप। कोल्लम के कुंभावरुट्टी जलप्रपात में अचानक आई बाढ़ में बह जाने के बाद तमिलनाडु के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत। केरल में बारिश और बाढ़ से 8 लोगों की मौत। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की में सबसे ज्यादा बारिश का कहर।